सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। एंड एक बार फिर से मैं बता दूं, मेरा नाम सत्यम है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे शायद जानते होंगे, बाकी जितने भी नए लोग हैं, तो मैं ये काम पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, 5 साल, और मुझे इसमें अच्छा खासा मुझे समझ है, और मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकता हूँ, इतनी मेरी थोड़ी सी क्षमता है। और हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, इसके ऊपर हम हेल्थ यानी स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए हमारी शारीरिक क्रियाओं को कैसे ठीक रखना है, उसमें आयुर्वेद हमारी कैसे मदद करेगा, उसके ऊपर मुख्यतः बात करेंगे। आयुर्वेदिक क्रियाओं के ऊपर, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ऊपर, और हमारे जो आयुर्वेदा रेंज के प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको बातें बड़े ध्यान से सुननी है, सारी बातें नहीं लिखनी है। जितना आप सुनेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा है। और हाँ, कुछ मात्रा, कुछ डोज, कुछ चीजें आपको लिखनी होती हैं, तो पहले सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड मैं अपने एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर, हमारे पूरे मैनेजमेंट को दिल से शुक्रिया करूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स दोस्तों, उनकी वजह से जो है आज मैं इस काबिल हूं कि आप लोगों से मिल पा रहा हूं। इट्स अ ग्रेट ऑनर, गेट प्रिविलेज फॉर मी। सो आपकी स्क्रीन पे मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा। इसी स्लाइड के साथ हम आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। जनरली हम लोगों का मतलब जो होता है हेल्थ को लेके, कि हेल्थ क्या है, तो हम लोग को ऐसा लगता है चलो भैया, शरीर में कोई जोड़ों में दर्द नहीं है, कोई पेट में दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हमको ठीक है, हम परेशान नहीं है, तो हम ठीक है, हम स्वस्थ हैं। बट आयुर्वेदा में हेल्थ का जो एक मतलब होता है, ये बहुत अलग होता है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मतलब होता है। देखिए, आयुर्वेद की अगर बात की जाए, तो अब आप समझें, आयुर्वेद आज केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है। अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया को आयुर्वेद के रूप में हमने एक तोहफा दिया, और भारत को उपचार की धरती के रूप में जाना जाता है। अगर बात की जाए, उपचार की धरती माना जाता है। और ऐसा क्यों किसी ने हमको बोला कि भारत उपचार की धरती है? क्योंकि 5,000 साल पहले हमारे भारत में एक सिस्टम आया, एक पद्धति आई, जिसको आयुर्वेदा कहा गया। इस पद्धति के अनुसार हमारे स्वास्थ्य का मतलब बड़ा अलग सा बताया गया। और ये स्वास्थ्य का मतलब क्या बताया गया? देखिए, स्वास्थ्य का मतलब बहुत व्यापक होता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि चलो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो। अब आप, हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्दी का मतलब होता है संतुलन। संतुलन मतलब आपकी बॉडी का, आपके माइंड का एक बैलेंस होना चाहिए। आपका रिदम, रिदम का मतलब देखिए, रिदम को हिंदी में बोलते हैं लय। और ये लय क्या होता है? लय का मतलब आप समझिए, जब गाना सुनते हुए आप झूमते हैं ना, दैट्स लय। हमारे शरीर का भी एक लय होता है। सुबह उठे, तो सुबह उठने के साथ आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जब सोने जाते हो, तो सोने के टाइम पे आपको अच्छे से नींद आनी चाहिए। आप खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया बेटर होनी चाहिए। ये एक शरीर का रिदम है, प्रॉपर काम चल रहा है। आप कहीं मान लीजिए कि अपने जो मूल जो आपका जगह है, वहां से उठ के किसी दूसरे जगह पे चले गए, तो वहां पे बॉडी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप एडजस्ट करता रहे। व्हाट इज कॉल्ड रिदम। और ये बिगड़ा हुआ आज। अब किसी को बोल दीजिए आप गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश में जाओ, उसकी दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है। और तीसरा आयुर्वेदा में कहा गया बचाव। तो अगर हम अपने बैलेंस को, अपने रिदम को और बचाव, इन तीनों को अगर हम एक साथ लेके चलें, तभी जाके कहीं हमारा हेल्थ जो है ये स्वस्थ रहेगा। अब देखिए, अगर बात करें, तो आज पूरी दुनिया हमारे पूर्वजों की जो बातें पहले से पूर्वज हमारे जानते थे। अब जैसे देखिए, आज के टाइम पे लोगों को नहीं पता, कुछ भी करते हैं। अब सिंपल सी एक बात समझिए, खाना खाया जाके नहा लिया। लेकिन हमारे पूर्वजों को, हमारे जो दादा परदादा ये लोग थे, इनको ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। उनको पता था पहले नहाना फिर खाना है। इसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है, हर चीज का उनको सब कुछ सिस्टम था। बट आज हम ये जानते नहीं है, और इन चीजों को हम फॉलो करना चाहते हैं। अब देखिए, आज की बात करें तो हमें आयुर्वेद के बारे में बात ही क्यों करनी है, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, अगर बात करने की करी जाए, समझने का प्रयास किया जाए, तो आज हमारी आधुनिक जीवन शैली इतनी मतलब आप कीजिएगा बिगड़ती जा रही है। और हमारी जो आधुनिक चिकित्सा है, ये काफी एडवांस हो चुका है, लेकिन हमारी जीवन शैली की समस्या लगातार बढ़ रही है। हमारे भारत में शुगर के आंकड़ों की बात की जाए, तो 2030 तक लगभग 10 करोड़ शुगर के मरीज हो जाएंगे।
हाइपरटेंशन, आपने देखा होगा लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो लगभग 3 में से 1 भारतीयों को लगातार हाइपरटेंशन जो है ये अपना कह लीजिए कि बना हुआ है। और महिलाएं, हमारी महिलाओं को आज 25 से 30% महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो आयुर्वेदा का क्या मतलब है? आयुर्वेद आपकी समस्याओं को रूट कॉज का मतलब होता है जड़ों से समस्याओं को सही रखना और बचाव पे काम करता है। और देखिए, अगर किसी को आयुर्वेद समझना है तो हमें किसी भी विषय को समझने के लिए उस विषय के सिद्धांत को समझना चाहिए कि उस विषय का सिद्धांत क्या है। अब देखिए, आयुर्वेद जो विषय, इसका सिद्धांत चरक संहिता यानी चरक जी के द्वारा एक बताई गई पुस्तक है जिसको लिखा गया बाद में। और चरक संहिता में एक श्लोक लिखा हुआ है जिसका जो आयुर्वेद का पूरा मतलब समझाता है। उसमें पहली लाइन मेंशन की गई है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये पहला एम है आयुर्वेद का। और दूसरा, आतुरश विकार प्रशमनम, अर्थात कि हमारी जो बीमारी है, जो बीमार व्यक्ति हैं इनकी बीमारी को दूर करना, ये दूसरा विकल्प, दूसरा उद्देश्य है। तो हम लोग केवल एक बात पे फोकस करते हैं, नहीं, बीमार होंगे तो आयुर्वेद फॉलो करेंगे, अच्छा, जबकि आयुर्वेदा कहता है कि नहीं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी बनाए रखना ये भी उसका उद्देश्य है। दैट्स वाई हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ ही रहे। और अगर हम बात करें तो आज हमारा जो जीवन का एक रिदम है, रिदम का मतलब जो लय है, बिगड़ चुका है। क्यों? कैसे बिगड़ गया? आप देखिए कि आज के टाइम पे तनाव सबके पास है। जंक फूड, मतलब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी वीडियो वायरल होता है, एक लड़की का हॉस्पिटल में डेथ हो गया उसका ड्यू टू जंक फूड। लेट नाइट का मतलब आप सोने कई बार जाएंगे 10 बजे, नींद आता है 1 बजे, 12 बजे। दिस इज द लेट नाइट। आप चाह नहीं रहे हो, आप गए थे सोने 10 बजे, बट अब आपके नींद आने की दिक्कत, आपको सुबह जल्दी थकान हो जाता है, दिन में थकान हो जाता है, एंड आपकी जो सोने की एक पूरी सिस्टम है बिगड़ चुकी है। हमारे इस शहर में रहने वाले 42%, यानी 42% जो हमारे भारतीय लोग हैं, इनको पेट की समस्या है। और सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ा जहर से भी बड़ा आज हमारे लिए साबित हो रहा है, वो हो रहा है हमारे शरीर का एक रिदम है। मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। ये होता क्या है? अब देखिए, आज हम घंटों क्या, एक मिनिमम कोई भी व्यक्ति बच्चे से लगा के वयस्क तक मिनिमम 14 घंटे अपने फोन पे टाइम व्यतीत करता है। वो किस लिए व्यतीत करता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मौज मस्ती काट रहा है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब कि हमारा काम बहुत सारा फोन से कनेक्टेड है, बहुत सारा वर्क हम फोन पे करते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं, पढ़ाई हो, बहुत सारी चीजें हो गई हैं स्क्रीन के साथ। अब देखिए, हम लोग एक दूसरे के साथ स्क्रीन से ही कनेक्टेड हैं, तो 14 घंटे स्क्रीन। अब जब हम ज्यादा स्क्रीन पे अपना समय व्यतीत करते हैं तो हमारे शरीर की एक नेचुरल घड़ी है, नेचुरल घड़ी, जैसे उगते सूरज के साथ उठते ही शरीर की क्रियाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब सूरज ढल जाता है तो वो क्रियाएं उसके हिसाब से चलती हैं, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अब होता क्या, आप फील ऐसा करेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ये सर्कैडियन रिदम होता क्या है। अंग्रेजी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हिंदी समझिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, सर्कैडियन रिदम अर्थात ये कि जैसे अब हम सोने का जब हमारा समय होता है तो सोने के समय पे आपकी ब्रेन से एक प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है। आप मान के चलिए कोई केमिकल निकला जिससे आपको नींद आनी है, उस केमिकल का नाम होता है मेलाटोनिन। अब वो 10 बजे, 9:30 बजे निकल गया। अब आप उस टाइम पे फोन छेड़ रहे हैं 11 बजे तक, वो तो गया निकल के। अब वो रिदम आपका बिगड़ गया। अब आपको नींद 2 घंटे बाद आए, क्योंकि उस समय अब आप मेलाटोनिन नहीं रिलीज होगा, आपके शरीर में तनाव वाला हार्मोन रिलीज होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन, दैट्स कॉर्टिसोल। आपको नींद ही नहीं आएगा। और जब नींद आएगा 2-3 बजे, सुबह उठने का टाइम था 7 बजे, अब आप सोए हैं। दिन में कई बार ऐसा होगा कि आपको एक्टिव रहना था, आपको मोटिवेट रहना था, आपको एनर्जेटिक रहना था, लेकिन अब शरीर से जिस हार्मोन को रिलीज होना था ब्रेन से, वो नहीं निकला, सेरोटोनिन निकलना था, वो निकल ही नहीं रहा। आप चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो, आप एकदम उदास महसूस कर रहे हो, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं, दैट्स अ ब्रेन। और क्यों हुआ? क्योंकि आपके शरीर की जो नेचुरल घड़ी थी बिगड़ गई। तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, और कैसे करें? ये आज की घड़ी की तरह नहीं है कि बटन दबाया ठीक हो गया, उसके लिए क्रियाओं पे बात करनी पड़ेगी, क्रियाओं को ठीक करना पड़ेगा, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा।
क्या हम अपने पूर्वजों की पद्धति को अपना सकते हैं? देखिए बहुत सारे लोग, अभी फर्स्ट जनवरी आया तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप से ही वादा किया होगा कि मैं अब सूरज उगने से पहले उठ जाऊंगा, लेकिन अभी भी बिस्तर पे पड़े होंगे बेचारे। अब उनकी गलती नहीं है, उनकी सोच अच्छी है, बट शरीर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा चल रहा है। हमारा भोजन हमको सीजन के हिसाब से खाना है। सीजन का मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि भाई बरसात में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना, ठंडी में क्या खाना। आज भी आप देखेंगे ठंडी में लोग आइसक्रीम खाते हैं। दैट्स बुलशिट। सात्विक रूटीन का तो कुछ पता ही नहीं है। तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते तक नहीं है। तो आयुर्वेद एक्चुअली क्या कर रहा है, हमारी जो आज की आधुनिक जीवन शैली है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस करने का ट्राई कर रहा है, ताकि हम कुछ बातों को बैलेंस कर पाए। और देखिए आयुर्वेदा की अगर बात की जाए तो आज आयुर्वेद और विज्ञान दोनों साथ मिलके चल रहे हैं। पहले जो हमारे भारत की बड़ी बड़ी संस्थाएं, माफ कीजिएगा, हमारे विश्व की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे विश्व की एक संस्था है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को मान्यता दे रहा है। आज हमारी जो मॉडर्न पत्रिकाएं हैं जिनमें रिसर्च के बारे में बात की जाती है, जैसे नीम, तुलसी, अश्वगंधा, तो ये काम कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्यूचर, हमारा हेल्थ केयर का फ्यूचर क्या है, तो हेल्थ केयर का फ्यूचर देखिए आपकी विजडम और हमारा जो आधुनिक रिसर्च है, ये मिल के हमारे हेल्थ केयर के फ्यूचर को डेवलप कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द आयुर्वेदा। अब हम इसी को समझेंगे। अब देखिए हम लोग जो है केवल किसी को इम्यूनोडॉग दे दिया, किसी को थंडर ब्लास्ट दे दिया, किसी को शिलाजीत दे दिया, किसी को गायनी डॉग दिया, दिस इज नॉट द वर्क वी आर डूइंग। और ये बात मैं आपको आखिरी में समझा दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग केवल प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली एक रिवोल्यूशन है, आयुर्वेद के बारे में लोगों को नहीं पता है। सो वाइल जब हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो हम एक पद्धति को प्रमोट कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य को प्रमोट कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी बिग थिंग। सो इसको समझने के लिए आपको एक बेटर समझ की जरूरत है। ऐसा हवाबाजी में हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमको एक नॉलेजेबल पर्सन बनना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात लोग सुनना पसंद करेंगे, अदरवाइज दे विल इग्नोर अस। कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा नहीं। चलिए, तो हम लोग आज की ट्रेनिंग में 10 प्रोडक्ट करेंगे, और 10 प्रोडक्ट को करने में हमें ऑलमोस्ट, अभी हमारे पास 38 मिनट्स है। सो मैं आधे घंटे लूंगा। एक प्रोडक्ट को हम लोग ऑलमोस्ट 3 मिनट 2 मिनट करेंगे। और कुछ प्रोडक्ट बड़े हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाएगा, कुछ छोटे प्रोडक्ट हैं तो उसको कम समय दिया जाएगा। तो एक एक बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको समझना है, कुछ चीजें नोट करनी है, ध्यान से सुनिए। चलिए, सो पहली, अच्छा, एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले तो आप मुझे ये बताइए, जितनी मैं बातें कह रहा हूं आपके दिमाग तक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर जा रहा है तो फिर हम इसी क्रम में चलेंगे, और नहीं जा रहा है तो हम थोड़ा सा साइंटिफिक जो शब्द है इनको कम करके चलेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से समझे। अरे भैया रिस्पॉन्स कर सकते हो आप लोग। ओके, चलिए, जा रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सुन के बहुत अच्छा लगा कि चलो समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तब फिर। अब देखिए ट्रेनिंग में हम करेंगे क्या। हर प्रोडक्ट से पहले मैं आपको सबसे पहले देखिए क्या समझाऊंगा, पहले प्रॉब्लम, क्यों बात करना है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के बाद इस प्रॉब्लम का आयुर्वेदा में क्या सोल्यूशन है, नंबर 2, इस आयुर्वेदिक सोल्यूशन को हम अपने प्रोडक्ट में कैसे डाल रहे हैं, नंबर 3, देन हमने जो आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, इसका प्रमाण क्या है कि आप ये यूज कर रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम प्रोडक्ट के खास बात कि ये प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, और मात्रा कितनी लेनी है वो, यही 5 मुख्य बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इन्हीं मुख्यतः इन्हीं टॉपिक्स को इस तरीके से ही समझना है। आपको ज्यादा हर ट्रेनिंग के हर प्रोडक्ट के साथ मैं यही करने वाला हूँ। प्रॉब्लम, आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, कौन सी जड़ी बूटियां इसको सॉल्व करेंगी, उन जड़ी बूटियों के ऊपर क्या प्रमाण है, और उन जड़ी बूटियों का आपके प्रोडक्ट में क्या यूज है, और प्रोडक्ट को लेने का तरीका। दैट्स ऑल वी आर डूइंग दिस। सो फाइनली, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डेंटोडॉक। देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे कुछ कबूतर भाई बंधु हैं, ये कुछ ज्यादा ही डांस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया।
इनको कहीं भी जगह मिल जाता है तो ये विंडो पे बैठ के डांस करने लग जाते हैं। करने दीजिए, फिलहाल किसी को तो डांस करना पड़ेगा। एनीवेज, हम दांतों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, दांतें हमारा जो टेथ होता है, जो दांत होती है, वो आज के टाइम पे आप देखेंगे व्हाइट दिखती है, लेकिन हमारे मसूड़े कमजोर होते जा रहे हैं। अब आपको बता दूं कि हमारे 90% जो भारतीय हैं, उनको मसूड़ों की दिक्कत हो रही है। ये बात WHO 2021 के एक रिपोर्ट में कही गई। और आज अगर अब देखा जाए कि हमारे जो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से नीचे है, 50% बच्चों के शरीर में कैविटी का मतलब होता है उनकी दांतें सड़ जा रही हैं। और ये बात हमारे भारत की एक संस्था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 की एक रिपोर्ट के द्वारा कही गई। और इसी तरीके से अगर बात करें तो जो आप सुन के भी थोड़े हैरान हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य हमारे शरीर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक, इन दोनों को बढ़ाते हैं। अगर हमारा मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हार्ट अटैक स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। और ये बात एक 2019 की रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, उसकी रिसर्च में कही गई। तो आपका जो नॉर्मल पेस्ट होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वाला, वो आपको दांत जरूर चमका देगा। लेकिन जो मसूड़ों का स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि दांत जो है ये मसूड़ों के हेल्प से ही क्या है, मजबूत है। अब मसूड़ ही कमजोर तो जड़ ही कमजोर। तो आयुर्वेद एक्चुअली आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। अब देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज होते थे उनको किसी प्रकार की कैविटी नहीं होती थी। उनको नीम, लौंग, नमक, फिटकरी, इनसे ही काम चलता था। तो उनका जो शरीर को साफ करना, माफ कीजिएगा, जो मुंह को साफ करने की क्रिया थी, एक तरह से क्रिया थी, कोई ऐसा नहीं कि कॉस्मेटिक लगा लिया काम खत्म। और आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो मुंह का स्वास्थ्य होता है, जो हमारा ओरल हेल्थ होता है, ये आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बता देता है। कैसे? अब आप किसी से पूछिएगा, जरा अपना जीभ दिखाओ। अगर उसके जीभ के ऊपर व्हाइट, बिल्कुल सफेद परत जमी हुई है, तो उसके शरीर में टॉक्सिन भरे पड़े हैं। आप अगर किसी के मुंह में देखिए कि छाले ज्यादा पड़ते हैं, उनको कट रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत हो रही है, मतलब मसूड़े से खून आ रहा है, तो पक्की बात है कि उनका पेट गड़बड़ है, पेट सही नहीं है, 100%। तो आप देखिए कैसे पता चल रहा है। अब डेंटोडॉग के अंदर हमने कुछ तत्वों का यूज किया हुआ है, जिनके बारे में रिसर्च कह रहा है। रिसर्च का मतलब होता है प्रमाण, कि ये बातें काम करेंगी। जैसे मानिए कि लौंग, आपने सुना होगा कि जैसे ही दांत दर्द करता है लोग बोलते हैं लौंग यूज कर लो। क्यों? क्योंकि लौंग के अंदर दर्द निवारक गुण होते हैं, ये बात आयुर्वेदा में कहा गया। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण 2017 में एक रिसर्च पेपर आई। रिसर्च पेपर का मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग मिलके उस पर शोध करते हैं कि ये क्या काम करेगा। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर उसको ट्रायल किया जाता है। तो रिसर्च का मतलब यही होता है। अब लौंग के अंदर दर्द निवारक कीटाणुनाशक गुण ये आयुर्वेदा में कहा गया। 2017 की रिसर्च की गई, उसमें साबित कर दिया गया कि हाँ, ये काम कर रहा है। इसी तरीके से फिटकरी, फिटकरी हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है, ब्लीडिंग को कम करता है। ये बात भी 2014 की रिसर्च में साबित की गई। हमने इन्हीं तत्वों को उठा के नीम, बबूल, लौंग, फिटकरी आपके इस डेंटोडॉक में डाला। अब मुद्दा ये है कि ये जो डेंटोडॉक प्रोडक्ट है, ये अलग कैसे है? मार्केट में तो और भी प्रोडक्ट होंगे, हाउ दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट? देखिए, सिंपल सी बात है कि ये आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा काम करेगा। ये आपके मसूड़ों को हील करता है। और ये बहुत ही बैलेंस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो आज के मॉडर्न यूज में हमारी जरूरत है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? तो ब्रश करना तो देखो आप सभी को आता है। और आप इससे दो तीन तरीके से इसका यूज ले सकते हैं। जैसे थोड़ा सा गुनगुने पानी से आप अपने मसूड़ों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा डेंटोडॉक लगाया, गुनगुना पानी लिया, और कुल्ला करते हैं ना, वैसे कर लीजिए, साफ कर लीजिए। अपने मसूड़ों पे 2-3 बार थोड़ा मसाज करिए, तो ये क्या होता है, एकदम मजबूत रहेंगे, दांतों में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे पंच तुलसी के बारे में। दोस्तों, ये पंच तुलसी की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, पंच तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मतलब लोग तुलसी का बस नाम समझ लेते हैं, बट एक्चुअली उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। और आज की समस्या के बारे में अगर देखा जाए, तो आजकल ज्यादातर लोगों को कोल्ड, कफ और इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी हो जा रहा है। बहुत जल्दी जो है उनको इन्फेक्शन हो रहा है।
और हम अगर बात करें, हमारे भारत की एक संस्था है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर 2022 के अनुसार 3 से 4 व्यक्ति हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो सफर कर रहे हैं। अगर बात करा जाए, 60% हमारे जो भारतीय हैं, इनको जो है कह लीजिए कि सीजनल इलनेस, मतलब मौसम बदलते ही दिक्कत हो जाती है। और तुलसी जो है, एक्चुअली देखा जाए तो आपकी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर की एक नेचुरल पावर है जो आपको स्वस्थ भी रखेगी, शारीरिक क्रियाओं को ठीक भी करेगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाएगी। तो तुलसी के बारे में आयुर्वेदा में बहुत सारी बातें कही है। तुलसी के बारे में कहा गया कि तुलसी हमारे मस्तिष्क, हमारा शरीर और हमारा पर्यावरण तीनों को शुद्ध करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तुलसी हमारे तीनों दोष को बैलेंस करता है। तो आप देखेंगे कि तुलसी का जो एक उपयोग है आयुर्वेद में भी आप देखिए बहुत ज्यादा है। और जब भी जितने भी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ कुछ भी होगा, तुलसी के बिना कोई प्रसाद कंप्लीट नहीं होता है। तो आप देखिए कि तुलसी की महत्ता बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करें तो तुलसी के बारे में बहुत सारे प्रमाण जो है आपको दिए गए। और आपको प्रमाण क्या क्या दिए गए, आपको कौन कौन से प्रमाण अगर देखा जाए दिए गए, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे इस तुलसी को बनाने में हमने 5 प्रकार की तुलसी का प्रयोग किया। रमा तुलसी, वन तुलसी, श्याम तुलसी, अमृता तुलसी, द्रुदरी तुलसी। ये 5 प्रकार की तुलसी है और सबके बारे में एक रिसर्च करके बताया गया कि ये तुलसी ऐसे काम करता है। जैसे रमा तुलसी आ, सांसों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। श्याम तुलसी आपकी ब्लड सर्कुलेशन, इम्यूनिटी बढ़ाता है। अमृत तुलसी आपके माइक्रोबियल एक्शन को बढ़ाता है। और वना तुलसी जो है ये तनाव को दूर करने में हेल्प करता है। सो अगर हम बात करें पंच तुलसी, देखिए पंच तुलसी एक यूनिक प्रोडक्ट है और ये मल्टीपर्पज हम यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। आप इसका प्रयोग देखिए कहीं पे भी डेली यूज में करिए, बट ये ज्यादातर काम कहाँ करेगा, देखिए ये ज्यादातर काम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य के ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर और स्ट्रेस, इन 4 जगह पे ये बहुत ज्यादा काम करेगा। बाकी तो ऐसा नहीं कि ये बाकी जगह काम नहीं करेगा, ये हर जगह काम करता है। तो एक डेली यूज में हम इसको ले सकते हैं। 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, किसी भी तरह का एडिटिव नहीं है। आप इसे गर्म पानी में 2-3 ड्रॉप्स डाल लीजिए या कुछ चाय वगैरह बनाए तो उसमें डाल लीजिए। आप जो है थोड़ा सा गार्गल आपको करना है तो गार्गल आप कर सकते हो। और जो एक डिफ्यूजर होता है ना, डिफ्यूजर का मतलब जैसे भाप लेने वाला एक छोटा सा सिस्टम आता है मार्केट में, आप देखेंगे उसमें भाप हम उससे ले सकते हैं। तो उससे हम अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, जैसे पानी में डाला भाप निकल रहा है उसको थोड़ा सा हम ले रहे हैं। तो हम ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम बात करें ज्वाइंट पिरोटो ऑयल के बारे में। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। और अगले प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो देखिए अगला जो प्रोडक्ट है स्क्रीन पे, अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। आज देखिए कि 30 साल की उम्र में ही लोगों को जोड़ों की दर्द क्यों बढ़ रही है। 6 में से 1 भारतीय ऐसे हैं जिनको लगातार जोड़ों के दर्द बनते हैं। जोड़ों के आसपास का जो एक हिस्सा होता है, जो कार्टिलेज होता है, जो एक मांसपेशियां होती हैं, मुलायम सी एक परत होती है, वो गड़बड़ होती जा रही है। और उसी समस्या को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। 1990 में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द की समस्या लगभग 2 करोड़ 30 लाख के आसपास थी। और 2019 आते आते ये संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो गई। एक खराब जीवन शैली, मोटापा इन समस्याओं को बढ़ा रहा है। तो आयुर्वेदा क्या करता है कि आपकी ब्लड फ्लो को बढ़ाना और सूजन को कम करके आपकी समस्या को दूर करता है। अब देखिए आयुर्वेदा में हमेशा जो है ब्लड सर्कुलेशन पे बात की गई है कि जब आपकी खून की प्रवाह अच्छी रहेगी, तो आपके जो घुटने के आसपास, जो जोड़ों के आसपास की जो एक टिश्यूज होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा और वो हील हो जाएंगी।
आयुर्वेदा में देखिए दो प्रकार के तेलों का जिक्र किया गया। कभी आपने सोचा है कि आज तो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे वैद्य जो लोग होते थे वो कैसे हमारे जोड़ों के दर्द के लिए तेल बनाते थे, उस तेल को हम क्या बोलते थे? तो आयुर्वेद में दो प्रकार के तेलों का जिक्र किया गया। एक तेल का नाम है महानारायण तेल, और ये कोई ऐसा जादुई तेल नहीं है, ये जड़ी बूटी से ही बनता था। महानारायण तेल हम उन व्यक्तियों को दे देते थे कि चलो आपको थोड़ा बहुत दर्द है, हल्का फुल्का पेन वगैरह है तो लगा लीजिए। और एक तेल होता था महाविषगर्भ ऑयल। ये क्या होता था कि जिनको बहुत ज्यादा लगातार दर्द बना है, क्रोनिक पेन की दिक्कत है, उनके लिए हम बनाते थे। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है, आपका ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल, इसमें ये दोनों प्रकार के तेल और नीरगुंडी, कपूर, ऐसे तत्वों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए महानारायण तेल के बारे में एक रिसर्च किया गया 2022 में, और कहा गया कि ये हमारे जोड़ों के बीच की जो नमी है, जो एक परत है, कार्टिलेज है, उसको सपोर्ट करता है। नीरगुंडी जो है हमारे जोड़ों के दर्द की वजह से सूजन जो बढ़ा हुआ उसको कम करता है। कपूर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये बातें सब रिसर्च में कही गई, और आपके इस प्रोडक्ट में इन्हीं तत्वों का हमने प्रयोग किया है। तो अब रही बात कि आपका प्रोडक्ट खास कैसे बना, तो सिंपल हो गया कि देखिए जो तेलों के बारे में आयुर्वेदा में जिक्र किया गया वो तेल का यूज किया। दूसरा, इसके अलावा हमने इसमें जड़ी बूटियां जैसे नीरगुंडी, कपूर और इनका प्रयोग किया। तो जब ये आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपके शरीर में खून की प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जो जकड़न हो रखी है जॉइंट में उसको कम करेगा, और अंदर तक जो है ये क्या करता है, आपको पेनिट्रेट करता है, आपको मसाज करता है। और जो है अगर आप तेल को लगाने के बाद थोड़ा सा सिकाई वगैरह करें तो आपको क्या है कि ये फायदा करता है। अब देखिए जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की अगर बात की जाए, तो मैंने आपको लगाने का तरीका बता दिया। आपको ऊपर की दिशा में ऐसे मसाज करना, सर्कुलर डायरेक्शन में मसाज करना, और आप लगाने के बाद जो है आप थोड़ा सा क्या करें, सिकाई जरूर करें। तो किसी भी तरह की छोटी मोटी दर्द की दिक्कत है आप लगाइए। और हाँ, जिनको भी जोड़ों के दर्द है स्पेशली, उनको पानी की मात्रा जो है बढ़ानी चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगली प्रोडक्ट लीवोडॉक, और पहली समस्या। आज के टाइम पे आप देखेंगे त्वचा की दिक्कत और थकान, ये बहुत कॉमन सी बात है। आजकल क्यों हो रहा है? लोगों को स्किन का इशू है, वो क्रीम लगाते रहते बेचारे, लेकिन अंदर की सिस्टम को समझ ही नहीं पाते। थकान लग रही है तो उनको लगता है कि कुछ खा लेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन थकान लगा क्यों? इसमें हमारे लिवर का रोल होता है। अगर किसी व्यक्ति का लिवर गड़बड़ है तो पहली बात तो जो खाना खाएगा वो पचेगा ही नहीं, तो थकान तो वैसे ही लगनी है। और लिवर गड़बड़ है तो त्वचा पे दिक्कत आनी ही आनी है। हमारे भारत में 30% भारतीयों को फैटी लिवर की दिक्कत है। हमारे भारत में मरने वालों की जो संख्या है, उस मरने वालों में से 10 बड़े कारणों में से एक कारण लिवर की दिक्कत है। और अगर हम बात करें तो आपके इस प्रोडक्ट में लीवोडॉक में हमने जो जड़ी बूटियां यूज की हैं और उन जड़ी बूटियों के क्या फायदे हैं, इसको मैं प्रमाण के साथ आपको बताता हूँ। जैसे हमने इसमें कालमेघ, कुटकी, पुनर्नवा, इनका प्रयोग किया। अब ये कह क्या रहे हैं? देखिए लीवोडॉक के अंदर जो कालमेघ होता है, ये आपके लिवर के कचड़े को, गंदगी को साफ कर देता है, ये रिसर्च में कहा गया। आपकी लीवोडॉक पे कुटकी होता है जो आपकी चर्बी, जो लिवर के ऊपर चर्बी जमा है उसको कम कर देता है। हमारा इसमें भूई अम्ल की है, जो आपकी लिवर में गांठें हैं उसको कम कर देता है। तो एक कंप्लीट साइंटिफिक डिजाइन प्रोडक्ट है। और अगर बात करें तो ये लीवोडॉक एक अलग प्रोडक्ट कैसे कैसे आपकी बॉडी में काम करेगा, देखिए सबसे पहली बात तो खास इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत सारे जड़ी बूटियों से बनता है। ये काम कैसे करेगा? ये प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तो ये आपके लिवर पे पहले काम करेगा। लिवर के बाद जो है आपके गट, गट का मतलब होता है आंतों की सफाई करेगा। एंड देन देखिए आपके शरीर में जितना भी खाना आप खाते हैं, तो खाना खाने के बाद पाचन क्रिया होती है, और पाचन क्रिया के बाद आपके शरीर में ऊर्जा बनती है। वही आंतों के माध्यम से ही पोषक तत्व आपके ब्लड में जाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है। तो जब लिवर अच्छा होगा तो खाना अच्छे से पचेगा, तो लिवर पे काम करेगा। आपकी आंतों की सफाई होगी तो जो पोषक तत्व आपके भोजन में थे आंतों के माध्यम से ब्लड में जाएंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। कितना लेना चाहिए? 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद ले लीजिए। सुबह ले लीजिए, रात में ले लीजिए, दिन में ले लीजिए। और हाँ, 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करिए। जिनको भी लिवर की दिक्कत है, हल्का भोजन खाना है,
और उनको पानी ज्यादा पीना है। देन हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट। आज के टाइम पे कभी आपने सोचा है कि लोग लगातार थक क्यों रहे हैं? मतलब आप रेस्ट कर रहे हो 8 घंटे फिर भी आप थक रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? आज दो में से एक भारतीयों को लगातार थकान बनी हुई है, क्रोनिक फटीग की दिक्कत है। आज आप देखेंगे पिछले 20 सालों में 50% स्ट्रोक और पैरालिसिस का कंडीशन बिगड़ता जा रहा, बढ़ गया है। और हमारे 40% जो पुरुष हैं उनको 40 साल की उम्र के नीचे उनका कह लीजिए कि वाइटलिटी कम हो गया, उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो आयुर्वेदा में कहा गया कि अगर हमें अपने स्ट्रेंथ को बनाना है तो हमें आपके शरीर का जो ओजस होता है, आपके शरीर के जो वीर्य होता है, वीर्य को आप स्पर्म से कनेक्ट नहीं कर सकते, वो अलग बात होती है। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये ओजस क्या होता है? देखिए, ओजस को मैं समझा देता हूं। आयुर्वेदा के अनुसार आपके शरीर में भोजन के पश्चात पाचन क्रिया होती है। तो पाचन क्रिया के पश्चात आपके शरीर में 7 प्रकार के तत्वों यानी धातुओं का निर्माण होता है, जिससे पूरा शरीर चलता है। ये 7 धातुओं में ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, आपकी हड्डियां होती हैं, आपकी मांसपेशियां होती हैं, आपके शरीर का चर्बी होता है, आपके शरीर में वीर यानी आपकी स्ट्रेंथ होती है, और आपका पूरा नर्व होता है। ये 7 धातुएं जब मिलेंगी तो आपके शरीर में ओजस बनता है, एक आंतरिक ऊर्जा। और इसी को अंग्रेजी भाषा में, मतलब आज के मॉडर्न साइंस में, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये ओजस, आप देखिए कि एक भी तत्व अगर बिगड़ा, मान लीजिए कि आपके शरीर में सही से ब्लड ही नहीं बना, प्रॉब्लम्स। आपके शरीर में सही से मसल्स नहीं डेवलप हो रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो थंडर ब्लास्ट एक ऐसा रसायन है, आयुर्वेदा में जो भी औषधि होती है उसको रसायन बोला जाता है। तो आप रसायन का मतलब केमिकल से नहीं निकाल सकते। अब देखिए, अगर बात करें तो अश्वगंधा, मूसली, शतावरी को हम वीरवर्धक बोलते हैं, ताकत और रिकवरी के लिए। ब्राह्मी, जटमांसी, संपुष्टि को बोलते हैं, ऐसा रसायन है जो आपके दिमाग को विकसित करता है, मेधेय रसायन। और इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर की को मजबूत बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करते हैं। यशक भस्म, वांग भस्म, और इनके बारे में रिसर्च में कहा गया, अश्वगंधा आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, ब्राह्मी आपके सोचने समझने की क्षमता के ऊपर, शतावरी के बारे में आपको बताऊंगा आगे, महिलाओं के लिए भी। ये हमारे शरीर में, पुरुष और महिला दोनों के शरीर में हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। तो इन्हीं तत्वों से मिला के ये प्रोडक्ट बनता है। अब रही बात की प्रोडक्ट अलग कैसे। देखिए, इस प्रोडक्ट को अगर आपको डिफाइन करना हो कि प्रोडक्ट कैसे अलग है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा रसायन है जो आपके शरीर की ताकत यानी मजबूती, आपके पूरे ये नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और आपके शरीर का जो ओजस है, जो आंतरिक ऊर्जा है, उसको डेवलप करता है। ये एक तरह से कह लीजिए कि आपका जो रिदम है, रिदम मतलब, मैंने समझा है, रिदम का मतलब कि बॉडी को इतना मजबूत बनाए कि आप किसी भी माहौल में एडजस्ट कर पाओ, उसको स्टोर कर देता है। तो हम इस प्रोडक्ट को कहाँ यूज करें? देखिए, रिकवरी हो नहीं हो रही है, आप कमजोर हो चुके हो, बीमारी हो गई है, कोई ठीक हो रहे हो बट कमजोर हो, तो प्रोडक्ट यूज करिए। आपको स्ट्रोक की दिक्कत आ रही है, यूज करिए। आपको ज्यादा थकान लग रही है तो यूज करिए। लेकिन थकान दो वजह से होती है, लिवर गड़बड़ है तो भी, और नॉर्मल दिक्कत है तो भी, तो दोनों में देख लीजिए। और पुरुषों की जितनी भी सेक्सुअल हेल्थ की दिक्कत होती है, पुरुषों की जितनी भी दिक्कत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजुकेशन, स्पर्म काउंट की कमी, सेक्सुअल हेल्थ की कोई भी दिक्कत हो, यही प्रोडक्ट काम आएगा। सो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। 15 से 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। और हाँ, आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, नॉर्मल गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब हम बात करने वाले हैं आज की एक बहुत बड़ी समस्या जिसका नाम है कब्ज। कब्ज का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। आप देखिए कि आजकल अगर देखा जाए तो 2020 के अनुसार भारत में 22% भारतीयों को कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको पाइल्स की दिक्कत हो रही है, लिवर खराब हो रहा है। और आपको बता दूं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको पाइल्स हो रही है, तो आपकी त्वचा और एनर्जी दोनों पे असर पड़ जाता है। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर में क्या हो रहा है,
देखिए, आयुर्वेदा के अनुसार आपके शरीर में एक अपान वायु होता है, नीचे की तरफ एक ऊर्जा फ्लो करती है जो आपकी गंदगी को बाहर करती है। जो आप मल बाहर होता है, यूरिन बाहर होता है, उसके लिए अपान वायु जरूरी है। तो जब ये हवा आपके शरीर में अच्छे से मूव नहीं करती है, तो आपके शरीर में गंदगी जमा हो जाती है और वो आपकी पूरी तरह से आंतों को ब्लॉक कर देता है। तो हमने इस प्रोडक्ट में सेना, हरद, इसबगोल, अजवाइन जैसे तत्वों का प्रयोग करके बनाया है। जैसे आप सेना के बारे में बात करें, इसबगोल हमारे जो मल है उसकी फ्रिक्वेंसी को बनाता है। हरड़ जो होता है आपके आंतों के मूवमेंट को अच्छा रखता है ताकि जो मल है बाहर आए। इसमें हमने अजवाइन है जो गैस को कम करने में हेल्प करता है। और मुलेठी आपकी जो आंतों का जो एक परत होता है उसको सपोर्ट करता है। तो कब्ज डॉग जब आपसे कोई पूछे कि ये कब्ज डॉग काम कैसे करता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कब्ज डॉग प्रोडक्ट है, अब मार्केट में लोग गोली खाते हैं। अब जो गोली खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जो गोली हम लोग खाते हैं मार्केट से लाके, उसको बोलते हैं लैक्सेटिव, मतलब जबरदस्ती आपके शरीर से मल को बाहर कर। बट जब आप ये कब्ज डॉग प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये आपके आंतों को ट्रेंड करता है नॉर्मल क्रिया के लिए। जैसे ये करेगा क्या? देखिए, प्रोडक्ट क्या करेगा, सबसे पहले आपकी अपान वायु को ठीक करेगा। और दूसरा, अग्नि, हमारे शरीर में खाने को पचने की क्रिया को अच्छा रखने के लिए अग्नि होता है, तो उसको बेटर करना। और जब अग्नि अच्छी होगी, खाना अच्छा पचेगा, अपान वायु अच्छी होगी, तो शरीर से जो गंदगी है इजीली बाहर होगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी? डिटॉक्स हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंसी को कम करता है। लोग पूछेंगे ना कि हमको इसकी आदत लग जाएगी, नहीं लगेगी। ये आपके शरीर की नेचुरल क्रिया को क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। तो आदत लगने का तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, उसका कोई लोड नहीं लेना। कितना लेना है इस प्रोडक्ट को? आप इस प्रोडक्ट को देखिए, 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ रात में सोने से पहले लेंगे। माफ कीजिएगा, गर्म पानी के साथ। 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले आप देखेंगे कि 3 से 5 दिन में उसका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, और लगातार 2-3 हफ्ते लेने के बाद कब्ज हमेशा के लिए खत्म। भोजन हमेशा नॉर्मल रखना है, और गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं देना है। गर्भवती महिलाओं को ये प्रोडक्ट कब्ज रॉक नहीं देना है। चलिए, अब हम महिलाओं के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है गायनीडॉग। देखिए, गायनीडॉग प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, अब बात करें तो क्या है कि हमारी महिलाओं को आज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को बोलते हैं मासिक धर्म से जुड़ी समस्या, और पीसीओएस मतलब उनके बच्चेदानी में गांठ बनना, उनके ओवरी में गांठ बनना, ये दिक्कत आज बहुत ज्यादा हो गई है। 5 में से 1 भारतीय महिलाओं को पीसीओएस की दिक्कत है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मासिक पीरियड से जुड़ी दिक्कतें हैं। आप देखेंगे ज्यादातर महिलाएं हॉस्पिटल इसी के लिए जा रही, जबकि पहले इसकी जरूरत ही नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो महिलाओं के शरीर में अनेकों हॉर्मोन्स होते हैं जो आज बिगड़ते जा रहे हैं। और क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि उनका रिदम खराब है। अब गायनेडॉग के अंदर अशोका, लोधरा, शतावरी, दसमूल ऐसे जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है जिसके फायदों के बारे में आपको बताऊं। देखिए, अब एक रिसर्च में कहा गया कि अशोका नाम की जड़ी बूटी जो महिलाओं की पीरियड के साइकिल को नियमित करती है, लोधरा एक्चुअली महिलाओं में जो सिस्ट होता है उसको बैलेंस करना, और शतावरी, शतावरी एक्चुअली अगर बात की जाए तो इसके रिसर्च के अनुसार कहा जाए, शतावरी महिलाओं के शरीर में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो पीरियड्स के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बैलेंस करता है। आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, तो दसमोल इज गुड फॉर दैट। तो ये जो पूरा एक गायनीडॉग प्रोडक्ट है, ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनकी फर्टिलिटी, उनके जितने भी कॉम्प्लिकेशन है ना, हार्मोन से जुड़े, पीरियड से जुड़े, प्रेगनेंसी से जुड़े, उस पर सॉल्व करेगा, ये काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट एक स्वस्थ महिला के लिए भी जरूरी है और नॉर्मल लेडीज के लिए भी। क्या क्या काम करेगा? तो मैंने आपको बताया कि जिन भी महिलाओं को दिक्कत है किसी भी तरह के मासिक धर्म से जुड़ी, चाहे वो नियमित नहीं है, या चाहे पेन होता हो, चाहे टाइम से नहीं हो, बहुत सारी दिक्कतें, तो आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। जिन महिलाओं का सब कुछ ठीक है, गर्भ धारण नहीं होता, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उसके लिए जरूरी है। और उन सभी महिलाओं के लिए भी जरूरी है जो महिलाएं जिनकी उम्र 40 साल, 42, 43, उनको मेनोपॉज हो रहा होगा, पीरियड्स अब उनके बंद होने वाले होंगे, तो उस एज में भी चाहिए होता है। तो कंप्लीट प्रोडक्ट है,
13 साल की उम्र के बाद से कोई भी लड़की और जितनी भी हमारी लेडीज हैं किसी भी उम्र की हैं आप ले सकते हैं। कितना लें? तो इस प्रोडक्ट को आपको 15 ml गर्म पानी के साथ खाने के बाद लेना है। 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करिए इस प्रोडक्ट। देन हम बात करेंगे त्रिफला। देखिए दोस्तों, त्रिफला जो है अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे पेट फूलना और पेट साफ ना होना बड़ा दिक्कत है। हमारे भारत में शहर में रहने वाले 42% लोगों को पेट की दिक्कतें आ रही हैं। और जब एक व्यक्ति के शरीर की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है तो पाचन क्रिया बिगड़ने की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में जो पोषक तत्व आने चाहिए वो आएंगे नहीं, उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। तो आयुर्वेदा का ये मानना है कि जब एक व्यक्ति के शरीर की पाचन क्रिया कमजोर होती है तो उस व्यक्ति का पूरा हेल्थ बिगड़ जाता है। और त्रिफला के बारे में आयुर्वेद में जैसे चरक सुश्रुत संहिता में कहा गया कि हमारे शरीर में जो 3 प्रकार के दोष हैं, त्रिफला इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है, कंप्लीट क्लिंजर के रूप में काम करता है। और त्रिफला 3 तरह के फलों से बनता है, हरितकी हरड़, विविधकी बहेड़ा, अम्ल की आंवला। अम्ल की मतलब विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। विविधकी आपके लिवर को और खाने की पचने की क्रिया को बैलेंस करता है। हरितकी भी पाचन क्रिया को बेटर करता है। तो कंप्लीट एक डाइजेशन का प्रोसेस है। और अगर बात की जाए तो ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा आपके शरीर में, देखिए अगर किसी व्यक्ति को आप त्रिफला देते हैं तो सबसे पहले ये आपके आंतों की सफाई करता है, टॉक्सिन बाहर करता है। उसके बाद आपके लिवर को अच्छा बनाता है। तो लिवर जब अच्छा हो जाता है तो जब आप खाना खाएंगे तो उस खाने में मौजूद पोषक तत्व आपके आंतों के माध्यम से ब्लड में जाएंगे और वही पोषक तत्व आपकी इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। तो पूरी एक क्रिया बेटर होती जा रही है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो आप इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे? दोस्तों, इस प्रोडक्ट को हमें 15 ml गर्म पानी के साथ 1 या 2 बार सुबह अगर आप लेते हैं, सुबह सुबह गर्म पानी से, तो ये आपके शरीर की गंदगी को साफ करता है। और यदि आप रात में सोने से पहले लेते हैं तो ये आपके पेट को साफ करता है। तो आप शहद या लेमन के साथ जो है आप इसको ले सकते हैं। आपको हाई फाइबर डाइट के साथ जो है आपको इसको पेयर करना है। देखिए, इम्यूनोडॉक रस की अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर में लगातार इन्फेक्शन, थकान, ये क्यों होता जा रहा है? देखिए, भारत में लगभग 5 मिलियन, अराउंड जो अगर बात की जाए 5 करोड़ के आसपास जो है, माफ कीजिएगा, 50 लाख के आसपास जो केसेस हैं वो हर बार इन्फेक्शन की वजह से हर साल हो रहे हैं। और आयुर्वेद का मानना है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। देखिए, आयुर्वेद में सिंपल कहा गया कि इम्यूनिटी, ओजस, अभी मैंने बताया था ओजस का मतलब होता है आपके शरीर की वो ऊर्जा जो 7 धातुओं से मिलके बनती, दैट्स इम्यूनिटी। अब आज के टाइम पे तनाव, विषैले पदार्थ, खराब पाचन क्रिया और प्रदूषण, ये आपके शरीर का जो ओजस है, जो पूरी क्रिया बिगड़ गई। तो हमारे इस प्रोडक्ट में गिलोय तुलसी जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बैलेंस करता है। और आपकी वाइटलिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। देखिए, तो अगर हम देखें तो आपका जो प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक, इसमें गिलोय तुलसी, तो गिलोय आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होता है उसको बढ़ाता है। तुलसी जो है हमारे फेफड़े की क्षमता को डेवलप करता है। अश्वगंधा आपके तनाव को कम करता है क्योंकि तनाव का इम्यूनिटी से कनेक्शन है। मुलेठी हमारे सांसों के हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो इन्हीं तत्वों को मिला के हमने यूज किया है। और इम्यूनोडॉक रस जो होता है ये आपके शरीर को साफ करता है, आपकी वाइटलिटी यानी मजबूती को देता है। आपका जो पूरा एक सांसों का सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी हेल्थ, लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, इनको मजबूत करना। और जो भी मौसम बदलने की वजह से जो आपको इन्फेक्शन और बीमारी हो जाती है उसमें आपको ये मदद करता है। सो आप इसे 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ सुबह शाम ले लेंगे। 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करिए, शहद के साथ यूज करिए। एंड अगर हम बात करें अब अगले प्रोडक्ट की तरफ, फ्लोरोडॉल। देखिए, आज के टाइम पे थकान, एसिडिटी, शरीर में बहुत सारा विषैला पदार्थ बहुत ज्यादा हो गया है। प्रदूषण की वजह से, जंक फूड की वजह से शरीर में टॉक्सिन भर रहे हैं। आपकी ब्लड का जो एसिडिटी है
ये बढ़ता चला जा रहा है, जिसके वजह से शरीर में सूजन बढ़ रहा है और हमारे शरीर में ऊर्जा की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। तो आयुर्वेद में सबसे जरूरी क्रिया बोली गई है शोधन क्रिया, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लोरोफिल जो है ये आपके शरीर के ब्लड को साफ करता है, ब्लड की जो एसिडिटी है उसको बैलेंस कर देता है, और ये आपका जो क्लोरोडॉक प्रोडक्ट है आपके लिवर, इम्यूनिटी और पीएच को बैलेंस करता है। पीएच मतलब आपकी ब्लड में एसिडिटी की मात्रा कितनी है उसको पीएच बोलते हैं। तो अगर ये पीएच 6.5 से नीचे आता है तो आपकी एसिडिटी और बढ़ती जा रही है। अब हम बात करें क्लोरोडॉक के बारे में, तो इसमें देखिए व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास क्या होता है, एक भारी, हमारे शरीर में जो भारी तत्व होते हैं जो हम जंक फूड के थ्रू या टॉक्सिन के थ्रू आते हैं, ये किडनी को खराब कर देते हैं। तो भारी तत्वों को व्हीट ग्रास क्या करता है, बाहर कर देता है। लीफ अल्फा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। आपका इसमें तुलसी है जो इम्यूनिटी के लिए, लंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्लोरोफिल है जो आपके ब्लड की टॉक्सिन्स को बाहर करता है। तो कंप्लीट प्रोडक्ट है, और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, गंदगी को साफ करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मल्टी एक्शन फॉर्मूला इसका है, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आप इसे 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ सुबह शाम जरूर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी के से गंदगी साफ नहीं होगी तब तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। सो आपने देखा कि हमने अभी जो हमने 10 से 12 प्रोडक्ट किए, इसमें क्या किया, हमने सिंपल आयुर्वेदिक जो तथ्य थे, हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम, हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कैसे हमारे आज की जो मॉडर्न समस्याएं हैं इसको सॉल्व कर रही। हर प्रोडक्ट को आपने देखा कि हर प्रोडक्ट को हमने एक स्टोरी की तरह, कि क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आयुर्वेदा में क्या वजह बताया गया है, इस वजह के लिए जड़ी बूटियां कौन सी हैं, और वही जड़ी बूटियां आपके प्रोडक्ट में है। तो वो सारी बातें जो है हमने सीखी। तो दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्विकली बताइए, क्या मैंने आपको कहीं भी कहा कि आप ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए? क्या मैंने कहीं भी आपको ये बोला कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए? दैट्स हाउ द थिंग्स इज हैपनिंग। मेरी बातों से आपको ये समझ आ रहा है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे तो बहुत जरूरी हो रहा है। मैंने नहीं कहा कि आप ये लो, बट यू आर थिंकिंग, एंड दैट्स वाई यही काम हमको करना है, यही हम करते हैं, इसी को बोलते हैं अवेयरनेस। इट्स कॉल्ड एम्पावरमेंट। जब आप इतनी सारी बातें जब किसी को बोलते हैं तो वो आपकी बातों से उसको इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि यार ये चीज तो है। और आपको ऐसी झूठ बातें कोई नहीं बोलेगी, इट्स ऑल प्रूवन। सो दिस इज द वर्क। तो अब कल मंडे को दोबारा हम 6:30 बजे मिलेंगे। तो आपको अपना एक होमवर्क करके आना है, और ये होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपको 12 प्रोडक्ट बताए हैं। इन 12 प्रोडक्टों में से आपको कोई भी एक प्रोडक्ट, मर्जी तो आप 12 शेयर करिए, बट एक प्रोडक्ट 5 नए लोगों से आपको बात करनी है। ऐसे नहीं बोलना कि तुम थंडर ले लो, नो, इट्स नॉट नेसेसिटी बाबा। बात करने के लिए बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि उनको जबरदस्ती करो, जरूरत ही नहीं है बाबा। लिवर केस क्यों बिगड़ रहा है, हमको लगातार थकान क्यों हो रही है, हमारे मसूड़े कमजोर क्यों हैं, पेट क्यों फूल रहा है, स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो एक प्रोडक्ट 5 लोगों से शेयर करके आएंगे दोस्तों, एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट ओनली द डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सो वी आर ग्रेट एजुकेटर, वी आर चेंज मेकर, एंड साथ रहेंगे तो साथ मिलके ही जो है भारत में आयुर्वेदा के फ्यूचर को डेवलप करेंगे। सो वी आर डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब। तो हमें एक सीक्वेंस में काम करना है। तो मैं बहुत रूल को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, मुझे डिसिप्लिन पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो लोग आ रहे हैं टाइम से उनका समय वेस्ट ना हो। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, और जो लोग आज मौजूद थे उनको इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े समस्याओं के ऊपर बात करने वाले हैं। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। गुड लक, ऑल द बेस्ट।